एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे यही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फेमिनाइन साइड के हील होने पर क्या होने लगेगा। आपके अंदर के फेमिनिन साइड के हील होने के बाद क्या होने लगेगा आपके जीवन में, इसको लेके ये एक वीडियो है। फेमिनिन एंड मास्कुलाइन ये दोनों ही हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो कोई स्त्री हो। हम ये दोनों साइड्स हमारे अंदर है, पर हमें इसके बारे में नहीं मालूम था। जब हमारी अवेकनिंग हुई, हम 4D कॉन्शियसनेस में आए, तब जाके हमें इस बेसिक ट्रूथ जो कि सत्य है हमें पता ही नहीं था। किसी की अवेकनिंग 50 साल में हो रही है तो उसे 50 साल में पता चल रहा है कि जिस शिव और शक्ति को हम बाहर पूजते थे या जिन भगवानों को हम बाहर पूजते थे वो तो हमारे अंदर ही हैं। तो ये जो एक सबसे बड़ा सत्य था, इसके बारे में हमें पता चला जब हमारा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जब हम 4D कॉन्शियसनेस में आने शुरू हुए। हमारे अंदर ही दोनों एनर्जीज हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन साइड। फेमिनाइन साइड से हमें मिलती है इंट्यूशंस, इमोशंस, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग, रिसीविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, फियरलेस एटीट्यूड। ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सारे इतनी कमाल की चीज़ें हमें मिलती है हमारे फेमिनिन साइड से। इवन वेल्थ भी। एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप ढंग से सुनना। हमारे अंदर की इंट्यूशंस, हमारे अंदर का केयरिंग साइड, नर्चरिंग साइड, हमारे अंदर का फियरलेस एटीट्यूड, हमारे अंदर की वो जो रिसीविंग नेचर है, जो हमारे अंदर का एक्सप्रेशन है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर की जो सुंदरता है, क्रिएटिविटी है, इमोशंस हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट है इंट्यूशंस, ये सब कुछ आता है हमारे फेमिनिन साइड। ओके, इस यात्रा में चाहे कोई पुरुष हो या स्त्रियां हो या लड़कियां, जो भी हैं, लड़के जो भी हैं, सबसे ज़्यादा काम उनको उनकी फेमिनाइन साइड के ऊपर करना है। अनहील्ड फेमिनाइन साइड के ऊपर उन्हें काम करना है। रिसेंटली मैंने बड़े सारे लोगों के चार्ट्स देखे जो इस अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, जो असेंशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। उनका जब मैंने नमाज कुंडली देखा तो उनका जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है उसमें उनका फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा हील होता दिख रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ रिसीव होगा उनके सेकंड फेज में, जैसे पैसा या कोई काम और कोई क्रिएटिविटी से वो जुड़ेंगे, या बहुत कुछ उनको रिसीव होगा उनके सेकंड फेज में। अच्छे रिश्ते, प्यार करने वाले लोग, बहुत कुछ। मैंने उनको बताया कि जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, उसके फ्रूट्स आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। और जिनका मुझे दिखा कि बहुत ज़्यादा ओवर है, मतलब बहुत ही अनहील्ड फेमिनिन साइड है, उनको भी मैंने बता दिया कि प्लीज़ अपने फेमिनिन साइड के ऊपर काम करो। ये चीज़ें बहुत गलत दिखाई दे रही हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, इस नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे, तो जो आप चाहते हो वो होगा। तो जिनका दिखा उनको भी मैंने बताया, जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं और जिनके फेमिनिन साइड हील होंगे, उनको मैंने साफ साफ बताया, और वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी कुंडली में भी देखी है। फर्स्ट फेज में इवन बचपन से मेरे को लगता था कि मुझ में कुछ पोटेंशियल्स हैं और मैं कुछ डिज़र्व करती हूँ। बट जब मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा कि मैं जितना डिज़र्व करती थी उतना मुझे रिसीव नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर मैं 100% रिसीव करती हूँ तो मुझे 70% रिसीव हो रहा है। एंड आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ही क्या हो रहा है? जो मैं 100% रिसीव करती हूँ, कहाँ पे मुझसे कौन सी गलती हो रही है कि जो मुझे सिर्फ 70% और 80% रिसीव होता है। मुझे लगता था कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर ये कौन सी गलत चीज़ है मेरे अंदर जो कि मुझे वो 100% नहीं रिसीव हो पा रहा है। फिर क्या हुआ आगे चल के, ये जो अवेकनिंग असेंशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे मुझे मेरे अंदर की वो अनहील्ड फेमिनाइन साइड दिखाई दी। मैंने उस चीज़ को पहचाना और धीरे उसके ऊपर काम किया, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, अचानक से माता लक्ष्मी की कृपा होने लग गई। अचानक से मेरी क्रिएटिविटी फ्लो होने लग गई।
अचानक से मैं फियरलेस होने लग गई और अचानक से मेरे मेरे अंदर जो भी नॉलेज था वो एक्सप्रेस होना शुरू हो गया और जो मैं चाहती थी वो चीज़ें मुझे रिसीव होनी स्टार्ट हो गई पहले से ज़्यादा। और ओवरऑल मुझे समझ आया कि जैसे ही मैंने मेरी फेमिनिन अनहील्ड फेमिनिन साइड के ऊपर काम किया, अचानक से चीज़ें रिसीव हो रही हैं। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लोग जिनको कि प्यार नसीब नहीं होता, पैसा नसीब नहीं होता या बहुत कुछ जो रिसीव नहीं हो पा रहा है, जो वो चाहते हैं, उसका कारण है कि उनकी वो अपनी फेमिनाइन साइड को या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या तो सप्रेस किया हुआ है या तो अनहील्ड है उनकी फेमिनिन साइड। जब हमारे अंदर की फेमिनाइन साइड अनहील्ड होती है तो हम कैसे बिहेव करते हैं? हम कोडिपेंडेंट रहते हैं, गिल्ट या शेम में रहते हैं, बहुत लो एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं, लोगों से हमारी उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं, एग्रेसिव भी रहते हैं, हाई सेक्सुअल एनर्जी में रहते हैं और पता ही नहीं रहता कि इस एनर्जी को कहीं ट्रांसम्यूट भी किया जा सकता है, जेलसी में रहते हैं, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, चीज़ों को लेकर नहीं होती, कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, कंप्लेनिंग नेचर रहता है, कंपैरिजन में रहते हैं और सबसे ज़्यादा फियरफुल रहते हैं। ये सारी चीज़ें अनहील्ड फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, कोडिपेंडेंसी में रहते हैं, लो एनर्जी गिल्ट या शेम में रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं, उम्मीदों में रहते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, सडन एग्रेसिवनेस निकल के आती है, हाई सेक्सुअल एनर्जी में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं, कॉम्पिटिशन में रहते हैं, लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, सोचो डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं, कंप्लेनिंग नेचर रहता है, कंपैरिजन रहता है और सबसे ज़्यादा डरे डरे से रहते हैं, संदेह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरे भी रहते हैं और संदेह भी करते हैं लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा। ये अनहील्ड साइड है। परंतु जिस भी व्यक्ति ने इन चीज़ों को अपने अंदर पहचानना शुरू कर दिया है कि ये चीज़ मेरे अंदर कुछ गलत है, बेसिकली जो धीरे धीरे एक ऑब्जर्वर बन रहा है और उसने पहचानना शुरू कर दिया कि मैं क्यों इतना डर रहा हूँ या क्यों इतनी डर रही हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल्स हैं, मैं क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी क्रिएटिविटीज़ को या जो भी मेरे अंदर है, हर चीज़ को उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। अवेयरनेस में आ रहा है वो पर्सन, किसी सही व्यक्ति से जुड़ गया है या कहीं से उसको सही गाइडेंस आ रही है और उसने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है अपने अंदर। तो अब वो व्यक्ति अगर धीरे धीरे कुछ काम कर रहा है, अपने अंदर झांक पा, एक्चुअली में अपने अंदर अगर उसने झांकना शुरू कर दिया है ना, तो बेसिकली वो अब ऊपर मतलब चढ़ने लगा है अपनी, मतलब जो प्रोग्रेस है अपनी, जो फेमिनाइन साइड की जो हील करने वाली जो उसकी सीढ़ियाँ हैं उस पर उसने चलना शुरू कर दिया, अगर वो सिर्फ नोटिस भी कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो नोटिस कर रहा है डेफिनेटली वो स्टेप भी लेगा और अपने ऊपर काम भी करेगा, वो पुरुष या स्त्री या लड़का या लड़की, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जब वो काम करेगा तो यूनिवर्स, वो जो भी काम कर रहा है, यूनिवर्स उसको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ फील कराएंगे कि जैसे कि हम तुम्हें देख रहे हैं और हम तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि अरे वाह, मैंने ये किया था तो बदले में मुझे इतना अच्छा यूनिवर्स ने इस तरीके से गिफ्ट दिया, अब मैं और काम करूँगा खुद के ऊपर, अब मैं और काम करूँगी खुद के ऊपर। ऐसे ऐसे जब वो व्यक्ति काम करता चला जाएगा और यूनिवर्स फिर बीच बीच में कुछ ऐसे उसको गिफ्ट देते चले जाएंगे, उससे धीरे धीरे जब उसकी वो अनहील्ड फेमिनाइन साइड हील होती चली जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली और माता सरस्वती, इन सभी का अंश जागृत होने लगेगा। उसके पास वेल्थ बढ़ने लगेगी, उसके पास धन की कृपा, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा वो पैसों को लेके, उसके पास अपनी मेहनत का पैसा बहुत आने लगेगा। ऐसा नहीं कि पति का या किसी प्रेमी का पैसे से वो इंजॉय कर रही है या कर रहा है, नो, उसके पास अपना बहुत पैसा, अपनी मेहनत का पैसा बहुत आने लगेगा, बहुत फ्लो होने लगेगा, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत क्रिएटिव भी हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर अगर उसने बहुत और ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रखा होगा अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर, तो वो उसके अंदर माता दुर्गा का भी तत्व या अंश एक्टिव होने लगेगा। वो बहुत ज़्यादा साहसी होगा,
और माता दुर्गा किसको रिप्रेजेंट करती हैं? जो दुर्ग को संभाले उसे कहते हैं दुर्गा। डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी जैसे हीलिंग के, मेडिकल या किसी ना किसी समाज को डायरेक्शन देने वाला या कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहा होगा जिससे कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं से मदद पहुंच रही होगी। बहुत साहसी होगा वो व्यक्ति, वो लड़की या लड़का, आदमी या औरत। ठीक है। माता काली का भी उसके अंदर तत्व एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति फियर लेस हो जाएगा, अपनी बात को पूरी तरीके से रख पाएगा और किसी भी गलत चीज़ के आगे वो झुकेगा नहीं और बहुत ज़्यादा साहसी और फियरलेस। माता काली का अंश बेसिकली उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा। माता सरस्वती का भी अंश उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा। ज्ञान से भरा होगा वो व्यक्ति, क्रिएटिविटी से भरा होगा वो व्यक्ति, जिसकी फेमिनिन साइड हील हो जाएगी। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते होंगे उसे। तो आप में से जिसकी भी, जो भी अपने फेमिनाइन साइड को हील कर रहे हैं, भाई हील भी वैसे वो कर पाएगा जो एक्चुअली में पहचान पा रहा है कि मेरे अंदर गलत क्या है, क्या चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ओवर है जो कि मेरे फेमिनाइन साइड से आ रही है। उसको पहचानो और फिर उस पर काम करना शुरू करो। अगर आपने उसे पहचानना शुरू कर दिया है तो आपने एक सीढ़ी जो है चढ़ दी है अपनी फेमिनाइन साइड को हील करने पर। जैसे ही फेमिनाइन साइड हील होने लगेगा, यूनिवर्स आपके ऊपर ऐसी कृपा करने लगेंगे जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। आप सोचोगे कि ये क्या कमाल हो रहा है, मैं काम सिर्फ खुद के ऊपर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इस तरीके की कृपा हो रही है। इतना वेल्थ आने लगेगा जो आपने सोचा ही नहीं था। इतना ज्ञान बढ़ने लगेगा जो आप कहोगे कि इतना ज्ञान ही कैसे फ्लो हो रहा है मेरे अंदर से। क्रिएटिविटी इतनी हाई हो जाएगी और वो एक्सप्रेस हो रही होगी आपके अंदर से। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप ऐसा काम भी करोगे साथ के साथ जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ममतामयी साइड को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस, मतलब रिप्रेजेंट हो रहा होगा। बेसिकली किसी ना किसी हीलिंग से या मेडिकल प्रोफेशन या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी जुड़ जाओगे आप, कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे आप जिससे कि लोगों को मदद मिल रही हो। तो सारे ये जो जितनी भी देवियां हैं, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता काली, माता सरस्वती, इन सब के अंश जो हैं, तत्व जो हैं, वो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल ऑरा। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, अब लोग आपकी ऑरा देख के, आपको देख के समझने लगेंगे कि इस पर्सन के अंदर कुछ अलग सा है, कुछ अलग सा है। इस पुरुष के अंदर या इस स्त्री के अंदर कुछ अलग सा है। सिर्फ इसके सामने बैठने मात्र से, सिर्फ इसके बात करने मात्र से हमें इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। क्यों होगा लोगों को ऐसा फील? क्योंकि जो आपने अपने अंदर काम किया है ना, उसी को महसूस कर पाएंगे सभी लोग। तो फेमिनिन साइड जब हील होगी तो आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होगी, आप कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाओगे, आप काफ़ी साहसी हो जाओगे, आप किसी ना किसी हीलिंग या कहीं ना कहीं ऐसे किसी कार्य से भी जुड़ जाओगे जो कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को मदद करता होगा। आप मतलब बहुत सी धन की कृपा भी होगी आपके ऊपर और बहुत से भी आप भरे हुए होंगे। तो चारों तरफ से कृपा हो रही होगी। और तो अगर कुछ चीज़ें आपके ऊपर ऑलरेडी कृपा हो रही है तो इसका मतलब कुछ हद तक आपने अपने ऊपर काम किया है। बट अगर ये सारे पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो आपने अपने फेमिनिन साइड से पहचाननी है और उनके ऊपर काम करना है। और जैसे जैसे आप उनके ऊपर काम करोगे आप देखोगे कि अचानक कुछ और ब्लेसिंग्स आपको मिलती चली जा रही है। सो बस ओवरऑल यही था। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा कि जो मेरी अनहील्ड फेमिनिन साइड थी, जब मैंने उसको पहचाना इन 3-4 सालों में 2017 से 2020 के बीच में पहचाना और उस साइड के ऊपर मैंने काम किया, तो मैंने देखा कि अचानक से जो चीज़ें पहले नहीं मिल रही थी, अचानक से वो चीज़ें प्राप्त होने लग गई। और मुझे समझ में आया कि ये कितना आसान था। एक्चुअली में कहीं बाहर नहीं काम करना था, ये तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना था। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई?
और शायद समय ही अब था। अवेकनिंग और असेंशन का प्रोसेस हमें सब चीज़ों की क्लैरिटी देता है। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।